बात करते समय जब आप जानते हो ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल जो मोटी मोटी फीस लेते हैं इनकी नसबंदी ना हो गई सरकार ने तो मुझे कहिएगा कि भैया क्या बात है। ये जो आज प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर चल रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को डेंगू का बुखार हो गया तो आपके घर में आना है या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50,000 से जब आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो सकती है ना, एक दिन एडमिट कर रहे 5,000 रुपए इसका कमरे का और फिर मोटे मोटे इंजेक्शन मिलते हैं, इंजेक्शन की कीमत 15-16 रुपए होती है। ये यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सरकारी में जाएंगे जब तक आप बैंक तरीके से कुछ लोगे नहीं तब तक आपके बच्चे की कोई देखेगा नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि ये सब कॉलम मनु की व्यवस्था में लिखित है, ये सब मनु ने कहा है, ये सब मनु ने कहा है कि जब तक तुम लोगों को गुलाम नहीं बना लो तुम्हारा राज नहीं होगा। लेकिन गलती से देश के अंदर राजा समाज पार्टी का शासन स्थापित हो गया तो ये चिकित्सा में लूट मारी है ना, जो ब्लड की रिपोर्ट करने के 500 रुपए लेता है, जो अल्ट्रासाउंड करने के 1000 रुपए लेते हैं, जो एमआरआई करने के 5000 रुपए लेते हैं, देखिएगा इनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी, पता है इसलिए अगर कोई मर गया तो फिर सरकार का दल से मिलना होगा। ये सब काम करने के लिए दम चाहिए, ताकत चाहिए, ये सब काम ऐसा नहीं हो सकते। इस काम को कर पाएगा तो अम्बेडकरवाद ही कर पाएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री की तरह नहीं बिना जांच पड़ताल किए ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दे। जैसे भी दिल्ली में सरकार आई, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वहां जो गरीब छोटी झोपड़ियों में रहते थे, जिन्होंने कूद कर बीजेपी को वोट दिया, कहा नहीं बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी हमारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम किया तो उनके घरों को उजाड़ देने का काम किया। आज सड़कों पर होते हुए घूम रहे, जमुना के किनारे वो लोग पड़े हैं, समझ रहे हैं? तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए सहयोग कीजिए। हो सकता है कि मनी से और मीडिया से ना लगाया जाए, माफिया से ना और सहारा दिया जाए, क्योंकि मनी मीडिया तो हम लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। हो सकता है किसी गोली पे हम लोगों का नाम लिखा हो। ये क्या है कि हर बार जान नहीं बच सकती, हर बार किस्मत अगर आपके साथ है तो आपको 99 बार बचना पड़ता है। मर्द जो मारने वाला है उसका साथ एक बार किस्मत देती है, और जो मरने वाला है उसका साथ किस्मत को बार बार देना होता है। हालांकि किस्मत को बात नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हो सकता है कि किसी गोली पर हम लोगों का नाम लिखा, इससे पहले गोली पर हम लोगों का नाम लिखा हो, तो इस देश में वो आयाम खड़ा कर दो कि हम लोग क्या किसी गरीब शोषित वंचित की तरफ भी कोई आंख उठा के देखने की ताकत ना रखे, ऐसा आयाम इस देश में बना रहे। ये सिर्फ डॉक्टर से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। बस अंत में मैं अपनी बात खत्म करके एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आपको भाई संसद आजादी की नीति पर विश्वास है? एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं अपने पुरखों को पढ़ता हूं तो मैंने ये देखा कि हमारे पुरखों को गंगा की कसम खिला दी और कुछ भी गलत करवा दिया। ये क्या करते थे, गंगा की कसम खाने में तुम्हारे लिए ना कुछ करवा, कुछ भी करा दिया, कुछ भी गलत सीधा। समझ रहे? पहले ये भी बता दी कि पहला बच्चा होगा था, बलिष्ठ होगा था, लड़का हो गया तो उसको नदी में डुबो देना था। समझ रहे? पहले ये भी बता दी कि महिलाओं को स्तन रखने का अधिकार नहीं। तो हमारे उससे तो उस समय में वचन का पालन करना है, तो आगे वचन का पालन कीजिएगा। किसी ने कहीं और वादा रखा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सब लोग कहीं वादा कर सकते हैं।
लेकिन किसी के मन में 1% ये डाउट हो कि नहीं चंद्र शेखर की नीति सही नहीं है, तो आदमी का हाथ बढ़ा रखा आदमी से रखता है। और जिसको ये हो कि नहीं हमें चंद्र शेखर आजाद की नीति में विश्वास है, बीमारी के लोगों पर विश्वास है, आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी विश्वासों वाले हाथ खड़ा करें। किसको भाई चंद्र शेखर आजाद की नीति पर विश्वास है? मुझे लगता है कि कौन साहब आप मेरे सीनियर है, इस राजनीति में आंदोलन आप मेरे सीनियर है, पत्र में बड़े आगे बढ़ाओ और तमाम नागरिक जिला के में मुझे लगता है कि विरोधी रोक नहीं पाएंगे, किसी कीमत पर विरोधी रोक नहीं पाएंगे, चाहे तो वो लखनऊ में रैली कर ले और चाहे योगी मोदी मिलकर दिल्ली में रैली कर ले। मेरा चुनौती है लोगों को कि बीमारी में समाज पार्टी के लोगों को रोक नहीं पाएंगे। 27 में सरकार में हिस्सेदारी होगी और 32 में इस देश का मुख्यमंत्री और मैं भी सिर्फ आपसे एक बार करूंगा और बार करता है ना तो रुकेंगे ना रुकेंगे ना रुकेंगे। और भारत नहीं विश्व होने वाला तो मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ये लिखकर मिले की किताब उन्होंने ये बात कही थी और ये हकीकत है कि हम मानते जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन से कभी समझौता नहीं करेंगे। कोई समझौतावादी हमारे पास आएगा अभी तो दूर रहेगा, ये आपको पता है। हाँ ये जरूर है, अपनी तरफ से पर्सनल सुविधा को कुछ दे पाए। आपने तो मुझे खाना खिला दिया, हो सकता है कभी आप मेरे घर में आओ तो आपको खाना भी नहीं हो सकता, मैं सही चाय नहीं ला रहा हूँ, इसका तो मैं करता नहीं, लेकिन हाँ जब तक जीवित हूँ इस आंदोलन को पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से आगे की ओर बढ़ाऊंगा। बहुजनवादी है, बहुजन की विचारधारा को नहीं है, जब तक बहुजन मजबूत नहीं होगा तब तक सर्वोदय की बात कभी नहीं की जाएगी। शुक्रिया। चलो भाई कार्य बंद करो तुम लोग, और भाई इतने पत्रकार आते सब लोग कार्य बंद करो, आप लोग को मुझे पता आप ही कार्य बंद करो भाई। ये कोई ईमानदारी किसी का काम खुलाने वाला चाहिए, दो कार्यों की बात होता है, समझो ये कि हमारे